हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस वीक हुए एडब्ल्यू के रैम्पेज शो का रिव्यू। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो पर कौन कौन चीजें देखने को मिली है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर एडम कोल जैक एटलस को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच जैक एटलस का एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर पहला मैच था, इसीलिए यहाँ पर सभी लोग जैक एटलस को देख रहे थे कि एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर अपने डेब्यू मैच के अंदर जैक एटलस की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और माना कि इस मैच की शुरुआत में जैक एटलस थोड़ा फार मार खाया, पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर जैक एटलस की बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिली, जहां पर जैक एटलस करीब एक हेवीवेट सुपरस्टार होने के बावजूद एक लाइटवेट सुपरस्टार की तरह मूव कर रहे थे, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था, क्योंकि मैंने आज से पहले जैक एटलस को भी इतने एजाइल मूव्स करते हुए नहीं देखा। क्योंकि इस मैच के अंदर जैक एटलस काफी सारे हाई फ्लाइंग मूव्स कर रहे थे, पर इसके साथ ही एडम कोल ने भी इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और एडम कोल भी जैक एटलस की मूव्स का बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे रहे थे। पर इसी बीच जैक एटलस ने एडम कोल के ऊपर एक बार अपना फिनिशर भी लगाया, पर एडम कोल किस तरीके से किक आउट कर पाए, जो देखकर जैक एटलस काफी गुस्सा थे। और ये देखकर जैक एटलस एडम कोल के ऊपर स्प्रिंग बोर्ड मूव लगाने के लिए गए, पर एडम कोल ने उसे एक सुपर किक के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जिस बीच प्रॉब्लम यहाँ पर जैक एटलस इंजर्ड हो चुके हैं, क्योंकि ये मूव करने के बाद यहाँ पर जैक एटलस काफी अच्छी तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैक एटलस के लेफ्ट नी के अंदर प्रॉब्लम है। और इसी बीच एडम कोल जैक एटलस के ऊपर अपना फिनिशर पैनामा सनराइज लगाने के लिए गए, जो मूव एडम कोल एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, इसीलिए फाइनली एडम कोल ने जैक एटलस के ऊपर एक सबमिशन मूव लगाया और यहाँ पर जैक एटलस ने भी इमीडिएटली टैप आउट कर दिया, जिससे कि एडम कोल ये मैच जीत चुके हैं। और एडम कोल के मैच जीतते यहाँ पर बॉबी फिश और काइल ओराइली आ गए। और इसी बीच माइक लेकर बात करते एडम कोल कह रहे थे कि जैक एटलस की एडब्ल्यू कंपनी अंदर शुरुआत काफी अच्छी हुई है, क्योंकि एडम कोल ने जैक एटलस को उनके पहले ही मैच के अंदर हरा दिया है, पर अभी वर्स्ट पार्ट बाकी है। ये कहकर एडम कोल, बॉबी फिश और काइल ओराइली ये तीनों ही मिलकर जैक एटलस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी स्टील चेन लेकर आ गए और बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मिलकर ऑरेंज कैसिडी एडम कोल के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे। पर ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स को देखकर एडम कोल, बॉबी फिश और काइल ओराइली रिंग छोड़कर भाग गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एडम कोल, बॉबी फिश और काइल ओराइली और बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो पर डस्टन रोड्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डस्टन रोड्स ने रिवील किया कि हाल फिलहाल में किसी मेडिकल रीजन से चलते कोडी रोड्स एडब्ल्यू कंपनी बैटल ऑफ बेल्ट्स के ऊपर नहीं आने वाली, और इसीलिए एडब्ल्यू कंपनी बैटल ऑफ बेल्ट्स के ऊपर कोडी रोड्स की बिहाफ के ऊपर डस्टन रोड्स टीएनटी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर डस्टन रोड्स ने बताई। और इसी के ऊपर बात करते हुए सैमी गवेरा ने कहा कि सैमी गवेरा को फर्क नहीं पड़ता कि वो डस्टन रोड्स या फिर कोडी रोड्स, क्योंकि सैमी गवेरा सिर्फ अपनी टीएनटी चैंपियनशिप वापस लेने के लिए आने वाले हैं। जिसके बाद हमें दिखाया गया कि कैसे लास्ट वीक के डायमंड शो पर काफी सारे नए नए चैंपियंस क्राउन हुए और किस तरीके से एडम हैंगमैन पेज ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन की। और इसके बाद टोनी शिवानी बैकस्टेज में अंद्रादेल इडोलो का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने अंद्रादेल इडोलो से पूछा कि हाल फिलहाल में अंद्रादेल इडोलो डार्बी अलिन और स्टिंग के पीछे क्यों जा रहे हैं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए अंद्रादेल इडोलो ने कहा कि अंद्रादेल देखकर काफी गुस्सा है कि स्टिंग डार्बी अलिन की मदद कर रहे हैं और डार्बी अलिन स्टिंग के लिए सर्व कर रहे हैं, जिस पर टोनी शिवानी ने कहा कि डार्बी अलिन स्टिंग के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो दो काफी अच्छे दोस्त थे। पर यहाँ पर अंद्रादेल ने कहा कि अंद्रादेल चाहते हैं कि स्टिंग उन्हें मैनेज करे और इसीलिए अंद्रादेल जानना चाहते हैं कि स्टिंग की प्राइस क्या है, क्योंकि अंद्रादेल स्टिंग को डार्बी अलिन से खरीदना चाहते हैं, जो बात यहाँ पर अंद्रादेल इडोलो ने कही। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा होता है या नहीं। पर इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर हुक नाइटमेयर फैमिली के एरन सोलो को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होते ही हुक ने इस मैच के अंदर टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ करना शुरू कर दिया और इसी बीच हुक ने एरन सोलो के ऊपर बहुत ही बढ़िया मूव्स भी लगाए, जो देखकर रिंग साइड पर खड़े हुए क्यूटी मार्शल काफी गुस्सा हो गए। और यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दिया, जिसका फायदा उठाकर एरन सोलो ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया। और यहाँ पर एरन सोलो हुक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, पर हुक ने भी इमीडिएटली अपना कमबैक कर एरन सोलो के ऊपर बहुत ही बड़े ऑक्टोपस होल्ड लगाया। पर हुक एरन सोलो को पनिश करना चाहते थे, इसीलिए हुक ने सबमिशन छोड़ दिया और हुक ने एरन सोलो के ऊपर बहुत ही तगड़े मूव्स लगाए। और फाइनली यहाँ पर एरन सोलो के ऊपर विशियसली अटैक कर हुक ने एरन सोलो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ट्रांसमिशन लगाया और यहाँ पर सबमिशन के साथ हुक ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो हुक का फिर एक बार एक बहुत ही बढ़िया मैच था, लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद जब हुक यहाँ से जा रहे थे तभी यहाँ पर क्यूटी मार्शल आ गए और यहाँ पर आकर क्यूटी मार्शल हुक की तरफ देखकर हुक से कह रहे थे कि हुक अपने टीचर्स के ऊपर किस तरीके से टर्न कर सकते हैं। और ये कहते हुए क्यूटी मार्शल ने हुक को धक्का भी दे दिया, जो देखकर हुक काफी गुस्सा हो गई और हुक को गुस्से में देखकर क्यूटी मार्शल माफी मांग रहे थे। लेकिन इसी बीच क्यूटी मार्शल ने हुक के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया, पर हुक ने क्यूटी मार्शल के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा सुपरलेक्स लगाई और फाइनली हुक के रिंग छोड़कर चले गए, जिससे हम कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में हुक का एडब्ल्यू कंपनी अंदर रेसलिंग करियर काफी अच्छा चल रहा है। और मुझे लगता है कि हमें काफी जल्दी हुक एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपनी फर्स्ट राइवलरी के अंदर एंटर करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके ऊपर आपको क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें कॉमेडी टेबल पर बैठे हुए रिकी स्टार्स बात करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि इस वीक होने वाले बैटल ऑफ बेल्ट्स के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी घर एक चैंपियनशिप ऑन द लाइन है, लेकिन एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं है। इसीलिए रिकी स्टार्स चाहते हैं कि रिकी स्टार्स इस वीक की बैटल ऑफ बेल्ट्स के ऊपर अपनी एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखे और इसीलिए रिकी स्टार्स ने मैट सैडल को एक मैच के लिए चैलेंज किया है। और यहाँ पर रिकी स्टार्स चाहते हैं कि मैट सैडल और रिकी स्टार्स के बीच में एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हो जाए। और रिकी स्टार्स ने यहाँ पर मैट सैडल को इसलिए चूज किया है
क्योंकि मैट सैडल और डांटे मार्टिन काफी क्लोज थे और डांटे मार्टिन को मैट सैडल को हराने के लिए 3 मैचेस का वेट करना पड़ा था। लेकिन रिकी स्टार्स मैट सैडल को एक ही मैच के अंदर हराने वाले हैं, जो दिखाने के लिए रिकी स्टार्स ने यहाँ पर मैट सैडल को चैलेंज किया है, जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स ने कही। पर इसके बाद हमें लास्ट वीक के रैम्पेज शो पर हुए स्ट्रीट फाइट मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए बनी और फिलिपी फ्रॉड ने कहा कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो पर जो स्ट्रीट फाइट मैच हुआ था उस मैच के अंदर बनी और फिलिपी फ्रॉड ने अपना काफी खून गवाया है और बनी और फिलिपी फ्रॉड अपना खून जाया नहीं करने वाली, जो बात यहाँ पर बनी और फिलिपी फ्रॉड ने कही। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए एनाजे और टाइकोंटे ने कहा कि एनाजे और टाइकोंटे अपना वो मैच जीतने के लिए कुछ भी करने वाली थी और एनाजे और टाइकोंटे ने वैसे ही किया है और अब एनाजे और टाइकोंटे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बात यहाँ पर एनाजे और टाइकोंटे ने कही। तो देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर एनाजे और टाइकोंटे और बनी और फिलिपी फ्रॉड की राइवलरी खत्म होती है या नहीं, या फिर हमें आगे भी राइवलरी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देती है। पर इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज शो पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर मिलकर रूबी सोहो और रियो को फेस करती हुई दिखाई दी। लेकिन गाइस ये मैच शुरू होने से पहले रेबल ने रूबी सोहो को रिंग के नीचे खींच लिया और इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर ने मिलकर रियो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर इतने में ही रूबी सोहो रिंग के अंदर आ गई और रिंग के अंदर आकर रूबी सोहो ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक कर दिया और रूबी सोहो और रियो ने मिलकर जिमी हेटर के ऊपर भी अटैक कर दिया, जिससे कि फाइनली मैच स्टार्ट हुआ। और इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर रूबी सोहो और रियो डोमिनेट कर रही थी, जहां पर इस मैच के अंदर हमें रूबी सोहो और रियो इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और माना कि एक टाइम के लिए डॉक्टर ब्रिट बेकर इस मैच के अंदर टैग लेकर आ गई, लेकिन फिर भी इस मैच के अंदर रूबी सोहो डोमिनेट कर रही थी और रूबी सोहो ने भी डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जिस पीछे में डॉक्टर ब्रिट बेकर की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और रूबी सोहो इन दोनों ने एक टैग दे दिया, जिसके बाद रियो और जिमी हेटर इस मैच के अंदर लीगल हो गई और यहाँ पर रियो ने जिमी हेटर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जो देखकर डॉक्टर ब्रिट बेकर भी रिंग के अंदर आ गई और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर मिलकर रियो के ऊपर अटैक कर रही थी। लेकिन रियो ने अकेले इन दोनों की मूव्स रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया, जिस बीच रूबी सोहो ने भी रियो की मदद की और यहीं पर फाइनली जिमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर मिलकर रियो के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन रियो ने रिवर्स कर दिया और एक्सीडेंटली जिमी हेटर ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर ही अटैक कर दिया और इसी का फायदा उठाकर रियो ने जिमी हेटर के ऊपर एक रोलअप पिन किया। इस रोलअप पिन के सारे रियो ने अपने टीम के लिए मैच जीत लिया है, जिससे कि अभी डॉक्टर ब्रिट बेकर रियो को एक मैच के अंदर नहीं हरा पाई और फाइनली यहाँ पर रूबी सोहो और रियो ने मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद रिंग के अंदर जिमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा थे और यहाँ पर रेबल इन दोनों ही सुपरस्टार को शांत करना चाहती थी, तो डॉक्टर ब्रिट बेकर गुस्से में यहाँ चली गई। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर के बीच में क्या होता है और क्या ये दोनों सुपरस्टार स्प्लिट होते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज शो पर डैन लैम्बर्ट और मैन ऑफ द ईयर के लिए बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला और यहाँ पर बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि पहली बात तो एएलयू कंपनी के सीईओ यानी कोडी रोड्स TNT चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन अब कोडी रोड्स TNT चैंपियन डिफेंड नहीं कर पा रहे, इसीलिए कोडी की बिहाफ के ऊपर कोडी रोड्स के भाई यानी कि डस्टिन रोड्स TNT चैंपियन डिफेंड कर रहे हैं। ये चीज जरा भी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि अगर कोडी रोड्स TNT चैंपियनशिप डिफेंड नहीं कर पाते तो यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई को TNT चैंपियनशिप मिलनी चाहिए थी, क्योंकि कोडी रोड्स के बाद जो कोई है जो कि TNT चैंपियनशिप डिजर्व करता है वो कोई और नहीं बल्कि स्कॉर्पियो स्काई है, जो बात यहाँ पर डैन लैम्बर्ट और स्कॉर्पियो स्काई ने कही। पर यहीं पर स्कॉर्पियो स्काई ने कहा कि अगर स्कॉर्पियो स्काई को TNT चैंपियनशिप का मैच नहीं मिलता तो स्कॉर्पियो स्काई किसी भी तरीके से अपना मैच लेना जानते हैं, जो बात यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई ने कही। और इसके बाद एएलयू ने अगले रैम्पेज शो और अगले डायनामाइट शो के लिए बहुत सारे मैचेस एडवर्टाइज किए, जो मैचेस कौन से हैं जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जा रहे हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन में डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि एएलयू कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले आपको हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है, इसलिए ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर एएलयू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर एएलयू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर हाँ, जहां तक बात इस वीक रैम्पेज शो की, तो फाइनली इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हेनरी 2.0 और डेनियल गार्सिया और एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटिस का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर मार्क हेनरी अपना सवाल पूछ ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर 2.0 ने बात करते हुए कहा कि 2.0 एडी किंग्स्टन के खिलाफ रीमैच कर थक चुकी है और यहाँ पर 2.0 चाहती है कि इस वीक रैम्पेज शो पर 2.0 एडी किंगस्टन के मैच का रिजल्ट जो भी आए, पर इसके बाद एडी किंगस्टन और 2.0 के बीच में कोई रीमैच नहीं होगा, जो बात यहाँ पर 2.0 कर ही रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटिस अपना इंटरव्यू छोड़कर यहाँ पर 2.0 के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए और यहाँ पर सैंटाना और ओटिस और एडी किंगस्टन मिलकर 2.0 और डेनियल गार्सिया के ऊपर अटैक कर रहे थे और इनके ऊपर अटैक करते करते इन्हें रिंग के अंदर ले आए, जिसके बाद फाइनली मैच स्टार्ट हुआ। और गाइस ये मैच नो रूल्स नो डिस्क्वालिफिकेशन नो होल्ड्स बार्ड मैच था, इसलिए इस मैच के अंदर हर एक चीज लीगल थी, जिस वजह से हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, जहां पर एडी किंग्स्टन ने ट्रैश कैन का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है और सैंटाना और ओटिस ने भी इस मैच के अंदर काफी हार्ड हिटिंग मूव्स लगाए हैं। और गाइस मैं तो कह सकता हूँ जितना बढ़िया स्ट्रीट फाइट मैच में लास्ट वीक रैम्पेज शो पर एनाजे और टाइकोंटी और फिलिपी फ्रॉड और बनी के बीच में देखने को मिला था, ये मैच भी उतना ही बढ़िया मैच था और हमें इस मैच के अंदर इन 6 सुपरस्टार की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, जहां पर इन सभी सुपरस्टार्स ने स्टील चेयर, टेबल और पाउडर का भी इस्तेमाल किया। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली यहाँ पर 2.0 ने एडी किंगस्टन को पकड़ लिया था और यहाँ पर डेनियल गार्सिया ने टाइम कीपर बेल से एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक किया, पर फिर भी एडी किंगस्टन ने किक आउट कर दिया, जो देखकर डेनियल गार्सिया काफी गुस्सा थे। और इतने में सैंटाना और ओटिस ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर सैंटाना और ओटिस डेनियल गार्सिया के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जेफ पार्कर ने सैंटाना और ओटिस को रोक लिया और इसका फायदा उठाकर सैंटाना और ओटिस ने जेफ पार्कर के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर जेफ पार्कर को पिन कर सैंटाना और ओटिस और एडी किंगस्टन ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो फिर एक बार इस वीक रैम्पेज शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था, लेकिन गाइस ये मैच खत्म होती है मैट ली और डेनियल गार्सिया ने यहाँ पर सभी के ऊपर लो ब्लोज लगाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर 2.0
सेंटो और डेनियल गार्सिया मिलकर सैंटाना और ओर्टिज और एडी किंग्स्ली पर अटैक कर रहे थे और यहाँ पर डेनियल गार्सिया ने डक्ट टेप का इस्तेमाल कर एडी किंग्स्ली को रोप से बांध दिया था और यहाँ पर डेनियल गार्सिया एडी किंग्स्ली पर अटैक करने ही जा रहे थे, लेकिन इतने में ही कॉमेडी टीम पर बैठे हुए क्रिस जेरिको रिंग के अंदर आ गए, जिन्हें देखकर डेनियल गार्सिया 2.0 यहाँ से भाग गए, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्रिस जेरिको एडी किंग्स्ली को बचाने के लिए आए थे। लेकिन फिर एक बार क्रिस जेरिको मानने के लिए तैयार नहीं थे कि क्रिस जेरिको एडी किंग्स्ली को बचाने के लिए आए हैं, बल्कि यहाँ पर क्रिस जेरिको का कहना यह था कि क्रिस जेरिको सिर्फ 2.0 के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर क्रिस जेरिको और एडी किंग्स्ली के बीच में क्या होता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस राइवलरी के ऊपर क्या कहना है। पर ऐसे इस वीक रैम्पेज शो ऑफर गया, जो रैम्पेज शो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?